दोस्तों स्वागत है सभी का एग्ज़ाम विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 11th का एक और इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर। कोई भी स्टेट बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, राजस्थान, हरियाणा, कोई भी बोर्ड हो, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। 3 घंटे 15 मिनट टाइम मिलता है। 70 नंबर का पेपर होता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, तो पूरे 100 नंबर का ये विषय आपका केमिस्ट्री क्लास 11th का पेपर है। वीडियो लास्ट तक देखना। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे हो। अपने शहर या अपने गांव का नाम कमेंट में ज़रूर लिखना। तो पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, वायु क्या है? ठीक है, वायु क्या है, यानी कि वायु क्या है? एक मिश्रण है। वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, निम्न में से एक तत्व कौन है? तो चीनी तो एक यौगिक है, हीरा, दूध भी एक यौगिक कह सकते हैं, मिश्रण कह सकते हैं, वायु भी एक मिश्रण है। जो हीरा है वो एक तत्व हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कार्बन का ही अपर रूप होता है, तो यहाँ पर ये हीरा एक तत्व मान लिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि जल में H और O का अनुपात कितना होता है? तो 1:8 इनका अनुपात होता है। H2O होता है। ठीक है, तो 1:8 इनका भारात्मक अनुपात होता है। तीसरा ऑप्शन सही है। अगला है, न्यूट्रॉन की द्रव्यमान कोटि क्या होती है? न्यूट्रॉन की द्रव्यमान कोटि क्या होती है? अब ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आपको ये कमेंट में बताना है कि न्यूट्रॉन का जो वेट होता है, न्यूट्रॉन का जो मास होता है, वो किस रेंज का होता है। 10⁻23 kg या 10⁻- में है ये सब। 10⁻23 kg या 10⁻24 kg या 10⁻26 या 10⁻27 kg। इसके बाद लिखा है कि आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था? आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था, ये आपको बताना है। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देख ही लेते हैं कि जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो 10⁻27 kg रेंज का होता है। ठीक है, 10⁻27 kg रेंज का होता है, यानी कि यहाँ पर ये जो चौथा वाला ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर 27 रेंज का होगा, इसकी कोटि होगी। आधुनिक आवर्त नियम मोजले ने दिया था। डी ब्रॉगली सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? तो डी ब्रॉगली समीकरण हम जानते हैं। डी ब्रॉगली समीकरण क्या होता है? लैम्डा बराबर H/mv, ये यहाँ पर डी ब्रॉगली समीकरण होता है। अब इसके अकॉर्डिंग आप देखो कि कौन सा समीकरण हमें मिलता है। ये तो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है। E बराबर mc², ये आइंस्टाइन का नियम है। पाई बराबर H/p, डेल्टा E बराबर hv। तो अब आपको ये बताना है कि इस समीकरण में से डी ब्रॉगली समीकरण कौन सा है। डी ब्रॉगली समीकरण के अनुसार कौन सा इक्वेशन सत्य है, कौन सा समीकरण सत्य है। तो अब चलते हैं 2 नंबर के प्रश्नों तरफ। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको सारे सॉल्यूशन मिलते हैं। मॉडल पेपर मैं आपको दिखाता हूँ, अलग अलग कोड के, अलग अलग बोर्ड के हैं। सभी बोर्ड के यहाँ पर आपको मॉडल पेपर देखने को मिलते हैं। लगातार मैं आपको यहाँ पर परीक्षा की तैयारी करवाता रहूँगा। हाफ ईयरली, ईयरली, प्री बोर्ड, बोर्ड 10th 12th सभी बोर्ड के लिए यहाँ पर वीडियोज़ आते रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन 2 नंबर का है कि परमाणु क्रमांक 24 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 24 क्या होता है? क्रोमियम 24, लास्ट में आएगा 4s1। ठीक है, और 3d5 यहाँ पर ये इसका लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इसके बाद आफ-बाउ का आरेख बनाइए, तो पूरा वीडियो इसका उपलब्ध है चैनल पर, देख लेना। प्रोटॉन की खोज किसने की थी तथा कब की थी, ये बताना है। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। कमेंट करके बताओ कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की किसने की थी, न्यूट्रॉन की किसने की थी, कमेंट में ज़रूर लिखो। इसके बाद रसायन विज्ञान को परिभाषित कीजिए। रसायन विज्ञान को कैसे परिभाषित करेंगे कि रसायनों का विज्ञान ही रसायन विज्ञान है, या विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम रसायन, विभिन्न केमिकल्स यानी विभिन्न रसायनों का अध्ययन करते हैं, जिसमें तत्व, मिश्रण, परमाणु, अणु, इन सभी का अध्ययन करते हैं, यानी कि पदार्थ का अध्ययन करते हैं, वो रसायन विज्ञान कहलाती है। तत्व तथा यौगिक को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर 2 नंबर का प्रश्न। मिश्रण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, सामांग और विषमांग मिश्रण। अगला है कि कॉपर तथा कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। डी ब्रॉगली समीकरण की उत्पत्ति का समीकरण दीजिए। द्रव्य की द्वैती प्रकृति को समझाते हुए व्यंजक लिखिए। क्या है? द्रव्य की द्वैती प्रकृति को समझाते हुए व्यंजक लिखिए। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, चक्रण क्वांटम संख्या को उल्लेखित कीजिए। जो
4 क्वांटम संख्याएं होती हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या तो फर्स्ट ईयर के में बिल्कुल नहीं छोड़ना है, पढ़ के जाना ही जाना है। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है कि डेल्टा x इंटू डेल्टा p यानी संवेग और स्थिति में जो त्रुटि होगी वो कम से कम h/4 mv के बराबर होती है स्थिति और वेग में। यहाँ पर v कर लेते हैं, यहाँ पर p नहीं, यहाँ पर v है, तो h/4 mv इसके बराबर यहाँ पर त्रुटि होती है। इसके बाद द्वैती प्रकृति आप समझाएंगे कि कण और तरंग दोनों की प्रकृति होती है पदार्थ की, ये आपको बताना है। इलेक्ट्रॉन बंधुता का उदाहरण देना है, परिभाषा देनी है। सहसंयोजक बंध को उदाहरण सहित समझाना है। सहसंयोजक बंध 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी से बनते हैं। 3D3 निकाय के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3D3 निकाय के लिए चारों क्वांटम संख्याएं क्या होंगी? निम्नलिखित के परमाणु क्रमांक तथा प्रतीक लिखिए। तो कॉपर का परमाणु क्रमांक क्या होता है? Cu 29 हो जाएगा, पहला हो गया। इसके बाद कोबाल्ट का कितना होता है? कोबाल्ट का होता है कोबाल्ट का होता है 27। इसके बाद कार्बन का कितना होता है? 6 होता है, 6 कार्बन होता है। सोडियम का कितना होता है? 11 सोडियम होता है। मैग्नीशियम का कितना होता है? 12 मैग्नीशियम होता है। ठीक है, 12 क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। फ्लोरीन क्या होता है? 9 फ्लोरीन होता है। कैल्शियम क्या होता है? 20 कैल्शियम होता है। बिल्कुल सरल प्रश्न, प्रतीक और परमाणु क्रमांक पूछे गए थे। अब 3D3 निकाय के लिए क्वांटम संख्या कैसे निकालेंगे? 3D3 मुख्य क्वांटम संख्या कितनी हो गई? 3। L बराबर क्या हो गया? 2 हो गया। अब कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए बोल रहे हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए बोल रहे हैं तो m बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा और s बराबर +½ हो जाएगा। तो ये इसकी क्वांटम संख्या इस तरह से निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है कि परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार को उदाहरण देते हुए समझाइए। आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आधुनिक आवर्त नियम जो मोज़ले ने दिया था, मोज़ले कह लें कि परमाणु की तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब कि एक निश्चित गैप के बाद, एक निश्चित अंतराल के बाद एक से गुणधर्म वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती रहती है एक निश्चित परमाणु क्रमांक के अंतर के बाद, और ऐसे तत्वों को एक ही ग्रुप में रखा गया है आधुनिक आवर्त सारणी में। आवर्त सारणी की 4 प्रमुख विशेषताएं बताइए। जो दीर्घाकार, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो नई आवर्त सारणी है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार, उसकी 4 विशेषताएं लिखना है। नहीं आता ये वाला प्रश्न तो अथवा में आपको विकल्प मिलता है कि चक्रण क्वांटम संख्या तथा द्विगंशी क्वांटम संख्या में अंतर लिखिए। चक्रण कौन सी होती है? S होती है। चक्रण कौन सी होती है? S। और द्विगंशी कौन सी? L। इसमें अंतर आपको बताना है। इसके बाद 105, 107, 111, 115 और 117 परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण कीजिए। कौन से तत्व हैं जिनका परमाणु क्रमांक 105, 107, 111, 115 और 117 है? कमेंट करके आप बताइए, पूरी लिस्ट बता देना। नहीं आता तो कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं, प्रयोगशाला द्वारा इसे कैसे समझाया जा सकता है? अब इसके बाद परमाणु भार, अणु भार पूछ लिए गए हैं। यहाँ पर ग्लूकोज का अणु भार, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु भार, सुक्रोज यानी चीनी का अणु भार, इसके बाद एसीटोन का अणु भार, यूरिया का अणु भार, एसिटल्डिहाइड का अणु भार, एसिटिक अम्ल का, फॉर्मिक अम्ल का, अमोनियम क्लोराइड का और बेंजोइक एसिड का। क्या करना है? सोडियम का कितना रखना है? देखिए, सोडियम का 23 रखना है। ऑक्सीजन का कितना रखना है? ऑक्सीजन का 16 रखना है। हाइड्रोजन का 1 रखना है। ठीक है, नाइट्रोजन का कितना रखना है? नाइट्रोजन का 14 रखना है। हाँ, बस इतने ही तत्व हैं, बाकी सब जोड़ के हम परमाणु अणु भार को निकाल लेंगे। एक मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जैसे NaOH है तो सोडियम का कितना रखना है? 23। Na का हो गया 16 हो गया ऑक्सीजन का, और 1 हो गया हाइड्रोजन का। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु भार निकल आएगा 40। कितना निकल आएगा? 40 अणु भार इसका निकल आएगा। इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा 14 अमोनियम क्लोराइड का और 4 प्लस इसका 35.5 रखेंगे क्लोरीन का। 35.5 हम इसका रखते हैं, तो इसका जोड़कर हम निकाल लेंगे। एसिटिक अम्ल का देखो, कार्बन का कितना रख देंगे? 12 रख देंगे। 3 हाइड्रोजन है, फिर से 12 रख देंगे। फिर यहाँ पर 16 16 32 रख देंगे और प्लस 1 रख देंगे। जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर 1 4 और 32 36 और 24, 36 और 24 कितने होते हैं? ये हो जाते हैं 60।
60 हो गया ना। तो ये 60 इसका परमाणु क्रमांक निकल आएगा एसिटिक अम्ल का, माफ़ कीजिए अणु बाहर निकल आएगा। तो इस तरह से जोड़ के निकालते हैं। नहीं आता तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, क्रोमियम का, नियॉन का, कोबाल्ट का, मैग्नीज का, कॉपर का, मैग्नीशियम का, कार्बन का, ऑक्सीजन का, सोडियम का और फ्लोरीन का। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है कि 3d4, 2p3, 4f5, 5f11, 2p5, 3d7, 3d2, 2p4 और 3d9। निकाय के चारों क्वांटम संख्याओं की गणना कीजिए। यानी कि जो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंफर्म नहीं किया क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पर आपको लास्ट इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं निकालना है। बाकी ये केमिस्ट्री का पूरा पेपर था, इसको जहाँ तक सॉल्व किया हो गया, नहीं जो सॉल्व हुए उनको सॉल्व करेंगे। कमेंट करके बताओ कि आपको इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए, इसका पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। बाकी सभी के मॉडल पेपर आने वाले हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सारे नए नए सेट, नए नए कोड के पेपर यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको मिलने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करो। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर ज़रूर ज्वाइन कर लो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह के इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर्स के लिए मैं आपको यहाँ पर आपकी हेल्प करता रहूँगा। ये एक मॉडल पेपर है, इसको सॉल्व करोगे तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करो, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इसी से मिलता जुलता पेपर आएगा। कोड बिल्कुल सेम आता है तो बिल्कुल सेम भी पेपर आ जाता है, लेकिन नहीं भी आया तब भी सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसी के अकॉर्डिंग आपके पेपर में प्रश्न आते हैं। मॉडल पेपर की तरह सॉल्व करो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो।